सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्या का हार्दिक स्वागत है। एक भजन लेते हैं फिर अपने। नमस्ते सबको। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। लाखों तीरथ जाके नहा ले, मिटते नहीं कभी कर्मों के काले। लाखों तीरथ जाके नहा ले, मिटते नहीं कभी कर्मों के काले। नेकी की मन में ज्योत जला ले, और जीवन में कर ले उजाले, कर ले उजाले। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। ना तो देर है। नेकी जगत में जो तू करेगा, सर पे तेरे वो हाथ धरेगा। नेकी जगत में जो तू करेगा, सर पे तेरे वो हाथ धरेगा। मुख से न कुछ भी कहना पड़ेगा, बिन मांगे प्रभु झोली भरेगा, झोली भरेगा। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, हमें ही जीवन में चलना न आए, प्रभु तो सभी को राह दिखाए। हमें ही जीवन में चलना न आए, प्रभु तो सभी को राह न दिखाए। वो तो जरा भी ना तरसाए, हमको ही दिल से कहना न आए, कहना न आए। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्म का ये सब फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है। 55 से भी अधिक वयी होते हुए भी आज युवाओं को भी शर्माए ऐसा काम कर रहे हैं। बहुत सारी दृश्य श्राव्य कणिका भी की है और बड़े बड़े अच्छे जो ग्रंथ है उनका भी वाचन करके हमें बड़े सरलता से उपलब्ध कराया है। तो ऐसे सतत हर जीवन के हर पल को वो अपना योगदान धर्म के लिए संस्कृति के दे रहे, ऐसे हमारे विद्वान आर्यवीर जी को मैं आमंत्रित करता हूं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आर्यवीर।
ओम। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हो। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, अभी एक सुंदर भजन हम सुन रहे थे। उसके बोल कुछ इस प्रकार है, ना तो देर है ना अंधेर है, सब कर्मों का फेर है। मैं भी कुछ ऐसा ही मानता हूँ। हम आज जो कुछ भी हैं, जहां पर भी हैं, जिस भी लेवल पर हैं, वो सब हमारी अपनी तीव्र इच्छा और उसके लिए किए गए पुरुषार्थ के अनुपात में है। ईश्वर हम सबका भला चाहता है, एक बात। दूसरी बात, ईश्वर हम सबको समान अवसर देता है। लेकिन संसार में कोई कोई होता है जो उच्च की कामना करता है। बहुत सारे लोग जो है ना, एवरेज यानी औसत औसत होने के लिए जीवन जीते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घटिया होने के लिए अपनी इच्छा रखते हैं, तदनुकूल पुरुषार्थ करते हैं। अब बेचारा ईश्वर क्या करे? तो चलिए, दुनिया में उच्च कैसे होते हैं एक वेद मंत्र के माध्यम से जानते हैं। प्रातःकालीन उठ करके बोले जाने वाले मंत्रों में से चौथा मंत्र है, उतेदानीम भगवन्तः स्याम, उत प्रपित्वे उत मध्ये अह्नाम, उतोदिता मघवन् सूर्यस्य वयम देवानां सुमतौ स्याम। मंत्र ये कह रहा है, इदानीम इस समय, भगवन्तः हम भगवान बने, ऐश्वर्यशाली बने। और फिर आगे आया, उत प्रपित्वे हम जीवन का सर्वोत्कर्ष, यानी सर्वोत्कर्ष तो मोक्ष होता है, जन्म मरण से भी छुटकारा पा लें, ये होता है। तो उत प्रपित्वे, ये प्रपित्वे शब्द से यही अभिप्राय है। वेद यही कहना चाह रहा है कि हम मोक्ष तक उन्नत होवें। फिर आगे बताया, उत मध्ये अहनाम, अहनाम दिन, दिन, अहह दिन कहते हैं। मध्य माने बीच वाले, यानी अभी जहां हम खड़े हैं या जिस पोजीशन पर हम खड़े हैं, वहां से लेकर के मोक्ष तक हमको जो उन्नत होना है, इसके बीच में जितने भी पड़ाव हो सकते हैं वो मध्य अहनाम शब्द से कहा गया। उत मध्य अहनाम, उत उदिता मघवंत सूर्यस्य वयम, है ना। हमारी बुद्धि हमको रोज प्रेरणा देती है सत्कर्म करने की। ईश्वर हमको बुद्धि के माध्यम से प्रेरणा देता है कि तू ऊपर उठ। और वेद में भी कहा है, उत्क्रामात, जीव तू ऊपर को उठ, पुरुषमाव पंथा। वैसे देखा जाए तो ऊपर उठना क्या है और नीचे गिरना क्या है? ऋषि दयानंद ने लिखा, योगस चित्त वृत्ति निरोधः और तदा द्रष्टो स्वरूपे अवस्थानम। इन दो सूत्रों के भाष्य में नवम समुल्लास में ऋषि दयानंद लिखते हैं, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक। स्पष्ट लिखा। ये रजोगुण और तमोगुण क्या है और सत्वगुण क्या है? सात्विकता को धारण करना यानी ऊपर उठना है। तीन ही तो गुण है प्रकृति में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण बढ़िया है, जो उत्कर्ष को दिलाता है। सत्वगुण व्यक्ति को साधक बनाता है। सत्वगुण को धारण करने से व्यक्ति में विवेक जगता है और वो वैराग्य को प्राप्त होकर के, समाधिस्थ होकर के अपने जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों का क्षय कर सकता है। सत्वगुण व्यक्ति के अंदर वो आवश्यकता जो योग के लिए चाहिए, यानी योगस चित्त वृत्ति निरोध के लिए जो उसको एकाग्र अवस्था चाहिए चित्त की, वो ला सकता है। सत्वगुण ही है जो उसको संसार के प्रति वैराग्य को प्राप्त करा सकता है ना। उन्होंने कहा है, पतंजलि ने कहा है, दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णा। दृष्ट यानी संसार के प्रति, वितृष्णा
आनुश्रविक माने अब पुनर्जन्म में जो हमको प्राप्त हो सकता है उन सब के प्रति भी वितृष्णा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जो भाव है ये सत्वगुण ला सकता है, लेकिन व्यक्ति इसको चुनता ही नहीं। समस्या यहाँ है। व्यक्ति क्या चुनता है? व्यक्ति राग द्वेष को चुनता है, व्यक्ति तेरे मेरे भाव को चुनता है, यानी स्वस्वामी संबंध। ये सारे रजोगुणी भाव है। जब रजोगुणी भाव चित्त के अंदर हिलोरे मार रहे हैं तो उसका मतलब उसने औसत को चुना। औसत है रजोगुण और घटिया है तमोगुण। तो घटिया, और जब औसत के लिए पुरुषार्थ करता है और फिर अधर्म करता है, अज्ञान युक्त होता है, अधर्म करता है, मोहजन्य होता है, मूढ़ता आती है, तो फिर वो तमोगुण को चुनता है ना। अब ऐसा करते हुए और फिर दोष ईश्वर को देता है, दोष वो ईश्वर को देता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको ये पता नहीं है कि ईश्वर एक तटस्थ व्यक्ति है। आप जो डिमांड करते हो और जो आपकी तीव्र इच्छा होती है और उसके लिए आप पुरुषार्थ करते हो, एक तो है डिमांड, इच्छा तीव्र, और दूसरा है उस अनुपात में उस दिशा में किया गया पुरुषार्थ। ईश्वर तो तैयार बैठा है। आपको क्या चाहिए? आपको स्वर्ग चाहिए या आपको मृत्यु लोक चाहिए या आपको नरक चाहिए? स्वर्ग कहते हैं सुख, इंद्रियों के लिए अच्छी स्थिति, हाँ, स्वास्थ्य अच्छा, अच्छा शरीर, सुंदर लावण्यमय शरीर, धन संपत्ति, अच्छे विचार, ये सब स्वर्ग है। आपको क्या चाहिए? ईश्वर तैयार देने को बैठा है, लेकिन हमारी डिमांड उसकी नहीं है। हमारी डिमांड किस चीज की है? हमारी डिमांड राजसिक होने की है। हम संसार में अभी जन्म लेना चाहते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। हम चाहते हैं संसार में जन्म लेना। संसार हमको अच्छा लगता है, संसार में हम आसक्त हैं, हम घर में आसक्त हैं, बाल बच्चों में आसक्त हैं, हम जो है इसमें इंद्रियों के सुख में आसक्त है ना। तो ये राग उत्पन्न करता है। और फिर जब हमारी इच्छाओं का विघात होता है, कोई विपरीत आचरण करता है, कोई हमको दुख देता है, कोई हम पर झूठे आरोप लगाता है, कोई हमारा नुकसान करता है, तो हम द्वेष करते हैं। तो ऐसे राग द्वेष में हम पिसते रहते हैं और हम सोचते हैं कि ये हम थोड़ी कर रहे हैं। वो सोचते हैं, दूसरों को हमेशा व्यक्ति दोष देता है। वो सोचता है कोई मुझे सामने वाले ने दुख दिया। पर यहाँ एक बात विशेष है, सामने वाले ने दुख देने में समर्थ है या स्वतंत्र है, मैं भी तो दुख लेने में स्वतंत्र हूं। ये बात उसको समझ में नहीं आती, इस बात पर उसका ध्यान नहीं जाता। और फिर दुखानुशयी द्वेषः, दुख ले लेता है, दुख बटोरता है, दुख संजोता है, दुख वृद्धि करता है और वो द्वेष रूपी सागर में गोते लगाता है और फिर उसी दुख के बोझ तले दिन भर परेशान रहता है। तो कहाँ से वो जो है एकाग्र अवस्था को प्राप्त करेगा? और एकाग्र मन की प्रसन्नता को प्राप्त किए बिना उसकी समाधि कैसे लगेगी? समाधि नहीं लगेगी तो विवेक कैसे जागृत होगा? विवेक नहीं जागृत हुआ तो उसका वैराग्य कहाँ से आएगा? विवेक वैराग्य दोनों ही नहीं हुए तो फिर आगे उसको अध्यात्म में प्रगति कैसे होगी? तो हम चाहें तो ऋषि दयानंद ने कहा ना, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक। ये ऋषि दयानंद का वाक्य है नवम समोल्लास में। आगे वो लिखते हैं शुद्ध सत्वगुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक। अब देखो, सात्विक कर्मों से भी मन को रोकने की बात कही है। यानी कुछ लोग रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक तो लेते हैं, लेकिन फिर वो सात्विक कर्मों के प्रति आसक्ति होने लगती है उनको। सात्विक कर्म क्या हो सकते हैं? देखो, शुभ कर्म दो प्रकार के कहे गए, एक सकाम शुभ कर्म और एक निष्काम शुभ कर्म। यहां पर सत्वगुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक, ये जो शब्द है ऋषि दयानंद के, वो इंगन है सकाम शुभ कर्मों के प्रति।
जब हम लोक में मेरी पुष्कल प्रसिद्धि होए, जैसे अभी मैं अपना खुद का उदाहरण लूं, हाँ, मैं इस भावना से प्रवचन करूं कि लोग मुझे बहुत बड़ा प्रवक्ता माने, लोग मुझे बड़े बड़े मंचों पे बुलाएं, मेरा बड़ा नाम हो, हाँ, मुझे जो है अच्छी दक्षिणा मिले, या मेरे को जो है कोई लौकिक लाभ मिले इसका, ऐसा करने से, प्रवचन करने से, पुस्तक लिखने से, या वीडियो बनाने से, या गीत गाने से मेरे को लौकिक कुछ नाम चाहिए, उन्नति चाहिए, मेरे समर्थक बने, हाँ, मेरे को पसंद करने वाले फैन क्लब है ना, उसको फैन क्लब कहते हैं, ये पुत्रेशना है, फैन क्लब पुत्रेशना में आता है। तो मेरा फैन क्लब बने और वो बढ़े दिनों दिन, यदि इस भावना से मैं प्रवचन करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, प्रचार करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो ये बांधने वाले कर्म है। शुभ कर्म तो है, क्योंकि प्रवचन स्वाभाविक है, मैं वेद का करूंगा, अच्छाई का करूंगा, धर्म का करूंगा, उससे लोगों को लाभ होगा। वीडियो बनाऊंगा अच्छे गाने गाऊंगा, मैं कोई फिल्मी भांडों की तरह गाने नहीं गाऊंगा, अच्छे गाने गाऊंगा और उनके भी वीडियो बनाऊंगा, प्रचार प्रसार करूंगा, तो उससे लोगों का चरित्र सुधरेगा, लोगों को अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। तो ये पुण्य कर्म तो है, लेकिन उसके पीछे मेरी भावना क्या है? ये सत्व गुण को बढ़ाने वाला कर्म तो है, लेकिन मेरी पीछे की भावना क्या है? मुझे मान मिले, मुझे सम्मान मिले, मुझे धन मिले। धन पाना बुरा नहीं है, फिर से मैं एक बार दोहरा दूं, कोई मेरे कामों से प्रभावित होकर के मुझे अपनी इच्छा से धन देता है, उसे स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और आपत्ति क्यों हो? क्योंकि धन तो चाहिए, हर किसी को चाहिए, धन के बिना इस दुनिया में कोई काम नहीं होते। तो लौकिक क्षेत्र में तो धन लेने में बुराई नहीं है, लेकिन लेने की इच्छा युक्त होकर के उस शुभ कर्म को करने में बुराई है। वही बात यह ऋषि दयानंद लिखते हैं, शुद्ध सत्व गुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक। फिर लिखते हैं, शुद्ध सत्व गुण युक्त हो, यानी जीवन में शुद्ध सत्व गुण क्या है? रजोगुण का और तमोगुण का लेश भी नहीं है चित्त में। क्योंकि क्षिप्त अवस्था में व्यक्ति क्या होता है? क्षिप्त अवस्था में व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण युक्त होता है, तो वो संसार में खाओ पियो मौज उड़ाओ वाली स्टाइल में जीवन जीता है। और मूढ़ अवस्था में तमोगुण उभरा हुआ होता है, तो अपने जीवन को बर्बाद करता है, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य में। और विक्षिप्त अवस्था में क्या होता है? जो हम और आप हैं, जिसको मैंने कहा औसत जिसकी मांग है, तो ऐसा व्यक्ति सत्वगुण और रजोगुण के आलंबन में जीता है। तो फिर धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये लक्षणों से युक्त उसका चित्त होता है, बस औसत जीवन जीता है। वो सोचता है, वो संध्या भी करता है, हवन भी करता है, विद्वानों के प्रवचन सुनता है, सारे धार्मिक काम करता है, परंतु अभी राग द्वेष से ऊपर नहीं उठ पा रहा, अभी उसका स्वस्वामी संबंध खत्म नहीं हो रहा, अभी उसका मेरा तेरा स्वार्थ वाली बात उसके जीवन में से कम नहीं हो रही। ठीक है, सारे धार्मिक अनुष्ठान वो करता है, संध्या, हवन, पुरुषार्थ, परोपकार, सत्संग, विद्वत सेवा और दान वगैरह सब करता है वो, परंतु चित्त में अभी रजोगुण के विक्षेप हैं। और जब तक विक्षेप है, तो विक्षेप तो कई सारे कहे गए हैं शास्त्र में, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, चित्त विक्षेपा हते अंतराय, ये अंतराय विक्षेप के रूप में गिनाए गए हैं। और फिर 6 और चीजें, दुख, दौर्मनस्य, अंग में जय, तो श्वास प्रश्वास, विक्षेप सह भुवः, विक्षेपों को बढ़ावा देने वाले ये चीजें और हैं, है ना। तो इतना सारा उसके चित्त में चलता रहता है। ऋषि दयानंद का आशय है कि इसको भी छोड़ शुद्ध सत्व गुण युक्त हो। यानी अब देखिए, हमको यदि हम, जैसा मैंने शुरू में प्रवचन में कहा, उत इदानीम भगवन्तः स्याम, हम, और कहा उत भगवंत, भगवान होने का मतलब है सात्विक होना, सात्विक होने का मतलब है निरोग होना। इसके साथ जोड़ते जाइए, वो जो सूत्र है व्याधि, स्त्यान, संशय, है ना, संशयों को मिटा देना। संशय किसके मिटते हैं? जब आदमी विवेक को धारण करता है, इस संसार की पृथकता को जानता है, आत्मा से संसार को पृथक देखता है,
तो उसके संशय भी मिटते हैं, उसके जीवन में स्त्यान भी नहीं बचता है, आलस्य प्रमाद भी नहीं बचता है, पुरुषार्थी हो जाता है वो, और धर्म से पुरुषार्थी हो जाता है। ये बात विशेष है, ध्यान दीजिए। ईश्वर ऐश्वर्य दाता है, इसलिए उसको हम इंद्र कहते हैं, ठीक है। लेकिन इंद्र धर्म से पुरुषार्थी को ऐश्वर्य देता है। यहाँ एक और बड़ी भ्रांति लोगों को हो रखी है। लोग क्या समझते हैं, लोग पाप करने से क्यों नहीं डरते, लोग जो है बुराई से क्यों नहीं डरते, क्योंकि वो लोक में देखते हैं इस आदमी ने इतनी चोरी की, इतने घपले किए, इतने डाके डाले, इतना टैक्स चुराया, इतना जो है अनैतिक काम किया, और देखो आज उसके पास संपत्ति है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है, बंगले हैं, और उसकी बड़ी प्रॉपर्टी है, और संसार में बड़ा नाम है उसका, प्रसिद्धि भी है, यश भी है उसका। यही ये ईश्वर ने दिया है उनको। ये भ्रांति हो जाती है व्यक्ति को। जो दूसरे जो कम ऐश्वर्यशाली है, गरीब लोग हैं, या कम जिनकी पहुंच है, मतलब निर्धन है और कम संपत्ति वाले हैं, उनको ये भ्रांति हो जाती है कि देखो बुराई पे चलने से ईश्वर कृपा करता है। और वो ये भी देखता है कि ये आदमी बुराई करके धन कमा करके कभी बड़े बड़े मंदिर बनवाता है, कभी लंगर लगवाता है, कभी जो है ना औषधालय खोल लेता है, और ये सब करता है, और वो ये प्रचारित करता है कि ये सब ईश्वर की कृपा से मेरे को प्राप्त हुआ। परंतु उसने कभी सत्संग नहीं सुना, विशेषकर वैदिक विद्वानों का सत्संग नहीं सुना। वैदिक विद्वान कोई होता तो उसको ये बताता, भाई देख, ये अधर्मेण एधते तावत, है ना, ये मनुस्मृति में ये श्लोक आता है, अधर्मेण इसको सत्यार्थ प्रकाश में भी उद्धृत किया है ऋषि दयानंद ने। अधर्मेण एधते तावत ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान जयति कर्तुः मूलानि कृंतति। स्पष्ट लिखा हुआ है कि व्यक्ति अधर्म से बढ़ता हुआ दिखता है, एधते माने एद्री वृद्धो, बढ़ता हुआ दिखता है, अधर्मेण एधते तावत ततो भद्रः, और फिर अधर्म से कमाए हुए धन से वो सुख के साधनों को जोड़ लेता है जीवन में, बंगला खरीदेगा, कार खरीदेगा, नौकर चाकर रख लेगा, ततः सपत्नान जयति, और अधिकार भी कर लेता है, शायद एमपी एमएलए और कुछ बड़े बड़े कारखानों का अधिकारी, मतलब मालिक आदि ऐसे बन भी जाए। कर्तु मूलानि कृंतति, व्यक्ति अपने सुखों के मूल को काटता है, क्योंकि अंतिम अदालत तो ईश्वर की है, और ईश्वर ने उसको कोई वो ऐश्वर्य नहीं दिया, उसने तो छीना है, अपनी कर्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके छीना है, और ईश्वर की ओर से उसको उल्टा दंड मिलने वाला है। मजे की बात यह है कि कमाया हुआ धन वो सारा भोग नहीं पाएगा, बहुत सारा तो दूसरों के लिए भोगने के लिए छोड़ जाएगा, इस संसार से कूच कर जाएगा, जितना धर्म से उसने कमाया। अच्छा, उसको भी भ्रांति है, दूसरे लोगों को भी भ्रांति है, जो लोग ये समझते हैं कि इसने अधर्म करके जो कमाया वो ईश्वर ने उसको दिया, और ईश्वर की न्याय व्यवस्था से उनका विश्वास उठता है, और वो अपने कर्मों को भी गलत दिशा में बहा ले जाता है। वो भी सोचता है जैसे उसने चोरी करके बढ़ा है, उसने अन्याय अधर्म का आचरण करते हुए आगे बढ़ा है, बस सीधे मार्ग से चल के तो कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये भ्रांति हो जाती है व्यक्ति को, और लोक में ऐसा दिखता भी है। असल में लौकिक दृष्टि से धनवान होना, लौकिक दृष्टि से संपत्तिवान होना कोई बढ़ना नहीं है। यदि हम धर्मयुक्त पुरुषार्थ से, ईमानदारी से धन कमाते हैं, बिना चोरी किए, बिना लूटे सरकार को या लोगों को, है ना, अत्याचार शोषण किए यदि बढ़ते हैं, तो उसके बाद जो हमको मिलता है धन के रूप में, मान सम्मान के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में, शक्ति के रूप में, अधिकार के रूप में, वो तो हमारा ईश्वर की कृपा है, ईश्वर से प्राप्त ऐश्वर्य है। इसके अलावा जितना भी है वो सब तुमने अपनी कर्म स्वतंत्रता का, है ना, वो अभी भजन गा रहे थे ना, तो हमारे सब कर्मों का फेर है। तो कर्मों का दुरुपयोग यानी कर्म स्वातंत्र्य का दुरुपयोग करके कमाया हुआ अपयश है वो, जो तुमको गर्त में ले जाएगा। भविष्य में ये जन्म भी बिगाड़ देगा,
और आने वाले जन्मों में भी अंधन तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते ततो भूय इवते तमो य उसंभूत्याम रताः। ये प्रकृति की उपासना करने के लिए यानी संसार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए दिन रात अधर्म करते हैं, वो उनकी दुर्गति इस जन्म में भी होती है और ततो भूय इवते तमो, अंधकार में योनियों को प्राप्त होते हैं, यानी मनुष्य जन्म भी उनका छिन जाता है। ये मूढ़ लोगों की गति है, गति नहीं कह सकते, दुर्गति है। अब चलिए, उतेदानीम भगवंतः स्याम, हम ऊपर उठें। ऊपर उठने के लिए सात्विक बनना पड़ता है। सात्विक बनने के लिए बहुत सारे सद्गुणों का आलंबन लेना पड़ता है ना। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, ये धार्मिक होने का मार्ग बताया एक श्लोक में। बहुत अच्छा श्लोक है और बहुत प्रसिद्ध है। आप सब सत्संगी महानुभाव है, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे। मैं केवल आवृत्ति मात्र कर रहा हूं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, ये श्लोक है ना। धैर्य को अपनाना होगा, क्षमा वृत्ति को अपनाना होगा, अपने चित्त को उदार बनाना होगा, अपने अहंकार को कम करना। ये अहंकार जो है ना व्यक्ति के अंदर, ईगो जिसको आधुनिक भाषा में कहते हैं अहम मन्यता, ईगो जब बढ़ता है व्यक्ति का तो दूसरों को सहन करने की प्रवृत्ति घटती है। क्षमाशील नहीं हो सकता ऐसा आदमी। तो उदार होना, इसके विपरीत आचरण करना पड़ेगा, यानी उदार होना पड़ेगा तो सत्वगुण बढ़ेगा जीवन में। क्षमा वृत्ति को अपनाना पड़ेगा तो सत्वगुण बढ़ेगा जीवन में। अस्तेय, दूसरों के वस्तुओं के ऊपर अनधिकृत चेष्टा छोड़ देनी पड़ेगी। जिसको जो अपना है, जो हमने पुरुषार्थ किया उसी को अपना मानना समझना, और अनधिकृत चेष्टा दूसरे की लेने की न करना, ये चोरी छोड़नी पड़ेगी। अस्तेय, धृति, क्षमा, दमो, अस्ते, दम माने इंद्रिया। इंद्रियां जो खोटे मार्ग में विचरना चाहती है या ले जाना चाहती है व्यक्ति को, गलत बातें सुनना, गलत बातें देखना, गलत वाणी बोलना, गलत जगह पर जाना, हाथों से गलत काम करना, है ना। हाथों के द्वारा किसी को हम हिंसा भी करते हैं, या उसी हाथ से हम दान भी देते हैं, उससे हम सेवा भी करते हैं, है ना। उसी हाथ से हम और उल्टे काम भी करते हैं। तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। दमो अस्तेयम, शौचम, शुद्धि जीवन में लानी पड़ेगी। 3 प्रकार की शुद्धि, आंतरिक शुद्धि, बाह्य शुद्धि और अर्जन की शुद्धि, यानी कमाई की शुद्धि, ये सब करना पड़ेगा। तब जाकर के कहीं सत्वगुण जीवन में आएगा। सत्वगुण लाने के लिए योग दर्शन में एक और सूत्र है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख दुख, पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। सत्वगुण अवस्था में चित्त प्रसन्न होता है और प्रसन्न चित्त ही सत्वगुण को धारण कर सकता है, ऐसा समझ लो। तो ये प्रसन्नता आती कैसे है? 4 प्रकार के लोगों के साथ 4 प्रकार का व्यवहार करने से आती है। 4 प्रकार के लोग कौन है? सुखी लोग, दुखी लोग, पुण्यात्मा लोग और पापी लोग। तो सुखी लोगों के साथ मित्रता करे। क्यों मित्रता करे? क्योंकि सुखी लोगों से मित्रता करने से क्या होगा कि उसके जैसे गुण अपने बन जाएंगे, यानी गुण ग्राहिता बढ़ेगी उसकी। तो सुखी लोग कैसे होते हैं? जैसा मैंने कहा, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, तो धैर्यवान होते हैं, अधीर नहीं होते, चंचल नहीं होते, क्योंकि चंचलता गुण ही है रजोगुण का, है ना। प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थितिशीलत्वात् चित्तम ही त्रिगुणम, ये प्रमाण है हमारे पास। तो क्रियाशीलता, चंचलता, ये जो है रजोगुण का प्रमुख गुण है। तो और इसके विपरीत है धैर्य। धैर्य में, पेशेंस में स्थैर्य चाहिए, संतुलन चाहिए, बैलेंस चाहिए, अपने मन की एकाग्रता चाहिए, या यूं कहो जितेंद्रियता चाहिए। इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण वाली बात है, तभी आदमी धैर्यवान हो सकता है। तो ये उसको पता चलेगा कि जब सुखी लोगों के साथ मित्रता करेगा। सुखी लोगों के जीवन में सुख क्यों है? क्योंकि वो क्षमा करते हैं। आप देखिए महर्षि दयानंद जी के जीवन को, वैयक्तिक आक्रमण होने पर हर किसी को उन्होंने क्षमा किया है, कभी किसी से बदला नहीं लिया। हाँ, जब बात वहां संस्कृति की आई, बात वहां समाज की आई, बात वहां राष्ट्र की आई, वहां समझौता नहीं किया। सामाजिक सर्वहितकारी नियमों के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी, है ना। लोगों के जीवन में खुशहाली आए, उनका पाखंड, अज्ञान
उनके अधर्म दूर होए, इसके लिए उन्होंने कठोर से कठोर बोला है। लेकिन जब व्यक्तिगत जीवन में उनके ऊपर किसी ने आक्षेप किया, उनके ऊपर पत्थर फेंके, उनके ऊपर कीचड़ फेंका, उनको नाना तरह से प्रताड़ित करने की कोशिशें की गई, उनके ऊपर जानलेवा हमले हुए और कई बार हुए। अंतिम बार तो सफल भी हुए वो हमला करने वाले, और जहर देकर उनको मार ही दिया गया। परंतु उन्होंने अपनी ओर से क्षमावृत्ति को कभी नहीं छोड़ा। तो ये वो सीखता है कि सुखी लोगों का साथ मित्रता करने से उसको ये पता चलता है कि हमें भी क्षमावृत्ति को धारण करना पड़ेगा, जीवन को उदार बनाना पड़ेगा, धैर्य को धारण करना पड़ेगा। ये सुखी लोगों के साथ मित्रता होने से हमको लाभ होता है। दूसरा, दुखी लोगों पर करुणा। ईश्वर भी तो करुणावान है। आप ये सोचिए, ये ब्रह्मांड ईश्वर फ्री में बना के देता है मनुष्यों को, जीवों को, सभी जीवों को। अब विशेष करके मनुष्यों को देखो, मनुष्य को बुद्धि भी देता है कि सुकर्म करो, कुकर्म मत करो। ये सृष्टि फ्री में बना के दी, इसका मेंटेनेंस भी ईश्वर फ्री में कर रहा है। और ईश्वर की इतनी चाह है कि भाई मैंने तुमको इस सृष्टि में भेजा है, तो तुम आंखों का, कानों का, वाणी का, हाथ पैर का, त्याग द्वारों का और मन का, बुद्धि का, अहंकार का, चित्त का सदुपयोग करो। पर नहीं, आदमी दिन रात इसका दुरुपयोग करने में लगा हुआ है। बुद्धि का दुरुपयोग, मन का दुरुपयोग, है ना। 60 लाख विचार मन में उत्पन्न होते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, उसमें मुश्किल से 1 लाख विचार भी शिव संकल्प नहीं होंगे, है ना। बाकी सारे अशिव संकल्प होते हैं, जिसको कहते हैं ना वैचारिक परिग्रह। हानिकारक एवं अनावश्यक विचारों को दिन भर करता रहता है व्यक्ति। कोई भी साधक जिसने थोड़ा बहुत योग दर्शन पढ़ा है, शास्त्र पढ़ा है, 1 घंटे अपने मन के विचारों को निरीक्षण करे तो उसको पता लगेगा कि कितने विचार मुझे ऊपर उठाने वाले हैं और कितने नीचे गिराने वाले हैं। हर समय वो दूसरों के दुर्गुणों का चिंतन करता रहता है, दूसरों से प्राप्त अन्याय अधर्म का चिंतन करते रहता है, दुखी होते रहता है। हर समय ये चलता रहता है, या तो आसक्ति में डूबा रहता है, या तो जो है दुख में डूबा रहता है। तो ये राग द्वेष के ही तो विकार है, मानस विकार है, और ये सब नकारात्मक विचार। अपने आप को वो बुरा भी नहीं मानता, पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये बुराई है ना। ये अनवांटेड विचार है, हानिकारक विचार है सारे के सारे, जो राग द्वेष में हमको ढकेल दे। महानुभाव ये उसको समझ में नहीं आता। तो इसलिए अब आप देखो, ईश्वर क्या करता है, इन सबको सहन करता है। हम एक मंत्र भी बोलते हैं, सहोऽसि सहो मयि धेहि। पर जैसे ईश्वर सहनशील है, ऐसे हम क्या अन्यों के प्रति सहिष्णु हैं? अन्य लोग जो हमारे साथ अधर्म करते हैं, अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, हमको दुख देने की चेष्टा करते हैं, हम तो दुखी हो जाते हैं। हम सहन कहाँ करते हैं? तितिक्षा का मतलब ही होता है सहन करना, पर हमारे जीवन में सहिष्णुता नहीं है, असहिष्णुता ही है। हम प्रतिकार भले ही ना करें, लेकिन अंदर ही अंदर यदि दुखी हो रहे हैं तो भी हम असहिष्णु हुए। सहिष्णुता का मतलब ये है कि किसी ने हम पर झूठा आरोप लगाया और हम दुखी नहीं हुए। हमने क्या सोचा? हमने ये सोचा, भाई उसने जो आरोप लगाया, मैं आत्मनिरीक्षण करके देख रहा हूं, मुझ में तो वो है नहीं, तो मुझे तो वो लगना ही नहीं चाहिए। यदि ये स्थिति है अंदर से, तो हम सहिष्णु हैं। और हम ये कैसे सोचते हैं कि भाई उसने झूठा आरोप लगाया है और खामखा मैं दुखी हो रहा हूं, तो मैं असहिष्णु नहीं हूं। ये समझ लेना चाहिए। चलिए, तो ये कुछ बातें मैंने बताने का प्रयास किया आप लोगों को कि सत्व गुण को धारण करने से व्यक्ति भगवान बनता है। हाँ, तो मैं बता रहा था, मैत्री, करुणा, मुदिता। अच्छा, पुण्यात्माओं को देख करके हर्षित होने की बात आई है। जिन लोगों ने पुण्य कमाया, पुण्य किससे कमाया जाता है? धर्माचरण से, शुभ कर्मों से। शुभ कर्म करते हैं तो ईश्वर की ओर से उनको सुख मिलता है, सुखी होते हैं ऐसे लोग, शरीर से स्वस्थ होते हैं। धन संपत्ति भी धर्मयुक्त आचरण से अर्जन की जा सकती है।
धन कमाने के लिए अधर्म करने की जरूरत नहीं है। यदि व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक धर्म का आचरण करके भी धन कमा सकता है। आपने देखे होंगे ना, फिक्स्ड रेट वाली दुकानें बाजार में, जहां भाव तोल होता है, उन दुकानों को छोड़ के ऐसी भी दुकानें होती हैं जहां पर रेट फिक्स होता है। अब उसने क्या सोचा जीवन में, ना मैं कम लूंगा ना मैं ज्यादा लूंगा, मेरी दुकान पे फिक्स भाव होगा। क्या उसका दिवाला पिटता है? बिल्कुल नहीं, बढ़िया चलती है उसकी दुकान। और एक बार ग्राहक का ये विश्वास हो गया कि ये आदमी ना तो कम लेगा एक पैसा। और महर्षि दयानंद जी ने व्यवहार भानु में देखो, बजाज बजाज का उदाहरण दिया है, झूठ बोल के कमाने वाले का उदाहरण भी दिया है और सच बोल के कमाने वाले का भी उदाहरण दिया है। वो कहता है इतने में लेना है तो ले और नहीं लेना है तो जा। और वो ढूंढ के आता है और फिर आकर के उसी दुकान पे, जिसके दुकान पे फिक्स रेट है, उसी भाव में ले भी लेता है दुकानदार। वो देखता है सब जगह जाकर के इस क्वालिटी का माल इससे नीचे और किसी भी दुकान में नहीं मिल रहा, और जो इससे नीचे मिल रहा है वो इस क्वालिटी का नहीं मिल रहा, इससे घटिया ही मिल रहा है। तो ये धर्म से भी धन कमाया जाता है, बल्कि समझ में आएगी, जीवन में आगे बढ़ सकेगा। तो चलिए ये पुण्यात्माओं को देख करके हर्षित होने वाली बात पर थोड़ी सी बात बता करके मैं समाप्त करूंगा। फिर मेरी एक क्लास है तो मुझे कक्षा छोड़नी पड़ेगी। प्रायः व्यक्ति दूसरों का सुख देख करके सहन नहीं करता, एक ये और असहिष्णुता है। उसको मोटी भाषा में कहते हैं ईर्ष्या, अंग्रेजी में कहते हैं उसको जेलेसी। दूसरे की उन्नति, दूसरे का सुख, दूसरे का उत्कर्ष, दूसरे की उपलब्धियां देख करके अंदर जो एक फीलिंग आती है ना कि अरे उसको बड़ा सुख मिल रहा है, उसका बड़ा नाम चल रहा है, उसकी बड़ी दुकान चल रही है, उसको बड़ा प्रसिद्धि मिल रही है, उसको बड़ा यश मिल रहा है। तो ये जो ईर्ष्या है वो भी हमको नीचे ले जाने वाला है। तो कहते हैं सुखी लोगों के साथ मित्रता, सुखी पुण्यात्माओं को देख करके हर्षित होगे तो उसके जैसा बनना चाहोगे, ईर्ष्या नहीं जगेगी और मन के अंदर वो भाव नहीं आएंगे। और पापियों की उपेक्षा फिर कभी आपको समझाएंगे। अभी मेरा समय समाप्त हो रहा है, मुझे आगे मेरी कक्षा है व्याकरण की, तो मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। फिर कभी आपके बीच में आऊंगा। आज के लिए इतना ही। ओम। रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठे, उतना ही नहीं, सत्व गुण से भी आसक्ति न रखे और उससे भी ऊपर उठकर हम जैसे द्युति क्षमा आदि का पालन करते रहे। फिर आपने चार जो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा उसकी बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो वक्तव्य है मैं लिखने का प्रयास करूंगा जरूर, और सभी को लाभ मिलेगा। ओम नमस्ते। कुछ समय है तो मैं और अपना मुनि एक विषय जी, ये जो आज का दीपालिका बहन ने शायद मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग तो किया ही होगा, ये हर हाँ ग्रुप जी, में भेजना चाहिए। ये बहुत अच्छा आज का ये जो इन्होंने जो मार्गदर्शन किया है ना, तो हाँ हम सभी लोग जो जुड़े हुए हैं वो सब अलग अलग ग्रुप में ये रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना, तो लोगों को सही बात वो पता चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। जरूर जरूर ऐसा करना ही चाहिए। अच्छे वस्तुओं का प्रचार करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी हम वक्तव्य ऐसे अच्छे अच्छे वक्ता आते हैं तो हमें स्किप नहीं करना चाहिए। किसी का फोन आ जाता है तो उसको मना कर देना चाहिए, मतलब नहीं उठाना चाहिए। तो इस प्रकार स्किप करना वो हमारे विद्वानों का एक प्रकार का अपराध हो जाता है। बिना कहे नहीं स्किप करना चाहिए, ऐसा अनुशासित होना चाहिए। कुछ समय के लिए मैं अपना थोड़ा वक्तव्य रखता हूँ। ओम योगे योगे तमस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये सखाय इंद्रमूतये। ओम। जीवन उत्थान के लिए
दो मजबूत इमारत है, पाया है, जिससे हमारा जीवन खड़ा रहता है और आगे चलता है। वो दो वस्तु है, एक है यज्ञ और दूसरा है योग। यज्ञ और योग दो स्तंभ है जिस पर हमारे जीवन की इमारत खड़ी होती है। इस जीवन में सुख, समृद्धि, मान सम्मान आदि मिलता है और आगे आने वाले शब्द जो लोक है, परलोक है, भविष्य है, वह भी हमारा उज्जवल बनता है। तो यज्ञ और योग को अपनाए। तो यज्ञ के विषय में थोड़ी बातें कहूंगा। यज्ञ करे, क्यों करे? याज्ञवल्क्य जी अपने ब्राह्मण ग्रंथ में कहते हैं, स्वर्ग कामो यजे। जिसको सुख चाहिए, जिसको स्वर्ग चाहिए, जिसको सुख के साधन चाहिए, समृद्धि चाहिए, मान सम्मान, दिव्य भौतिक और अभौतिक सिद्धियां चाहिए, तो वह यज्ञ का अनुष्ठान करे, यज्ञ का सेवन करे, यज्ञ करे। यज्ञ और दूसरा शब्द एक है हवन है, होम है, अग्निहोत्र है। तो ये मख भी कहते हैं, जो यज्ञ को मख भी कहते हैं। तो हम कैसे करें, क्या समझे? हवन करते हैं, नित्य हवन करने वाले भी क्या सुखी है? क्या परस्पर प्रेम भाव से रहते हैं? क्या उनके पास ऐश्वर्य है? याज्ञवल्क्य ने जो कहा स्वर्ग कामो यजेत, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक ऋषि, एक महर्षि है उस काल में, जिसमें बड़े बड़े विद्वान होते थे, याज्ञिक होते थे, और उनमें से सिरमौर अपने याज्ञवल्क्य की है, जो जनक के समय में है। जनक वो ऐसे है जो सत्संग जिसको प्रिय है, विद्वान भी है, वो उनको बुलाते हैं और जाहिरात करते हैं, घोषणा करते हैं कि मेरे पास 1000 गौएं है और उसके सिंग पे 10-10 तोला सुवर्ण है, और जो अपना प्रस्तुतिकरण ब्रह्म को उपास्य है, उपासना करने योग्य है, ब्रह्म ही सर्वोत्तम है, यह यदि प्रकट कर लेंगे, प्रस्तुत कर लेंगे, उनको ये 1000 गौएं जो सुवर्ण से मरी हुई है दे दी जाएगी। तो यह घोषणा स्वीकार करके याज्ञवल्क्य ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, विरोध करते हैं, और विरोध करने के बाद जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका ठीक ठीक उत्तर दिया जाता है, संतुष्ट किया जाता है, और 1000 गौएं सुवर्ण से मरी ले जाए जाते। ऐसे याज्ञवल्क्य उसने कहा है स्वर्ग कामो यजेत। जिसको सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, मान सम्मान चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, वह यज्ञ करे। यज्ञ का मतलब क्या है? हवन करना यज्ञ है। आप बताइए, यज्ञ और हवन उसमें क्या फर्क है? आप में से कोई बताए। जी, मेरे अनुमान से ऐसा है कि यज्ञ तो प्रत्येक परोपकारी कार्य को यज्ञ कहते हैं। बहुत बढ़िया। और जो हवन है वो जो हम ये दैनिक हवन करते हैं ये है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने स्वाध्याय किया है, बहुत सुना है, तो बिल्कुल यज्ञ के बारे में ऐसे कहते हैं कि ईश्वर ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया तो एक यज्ञ किया। जी जी, ठीक है, बिल्कुल। दूसरी भाषा में कहूँ तो यज्ञ एक खेल है और हवन क्रिकेट है। मतलब एक विशाल खेल है, बहुत सारे खेल होते हैं, उसमें से एक
एकम है, एक बड़ी वस्तु होती है, उसमें के एक भाग हवन है। तो हम ऐसा मान लेंगे कि हम नित्य प्रतिदिन संध्या के समय हवन कर लेते हैं, होम कर लेते हैं, अग्निहोत्र कर लेते हैं, अग्नि को प्रकट कर लेते हैं और हम सुखी हो गए, यह अधूरा है। सुख मिलता है, लेकिन यज्ञ अति व्यापक विस्तृत, उसकी व्याख्या एक शब्द में नहीं बांधी जाती। तो यज्ञ एक विशाल है और एक विशाल वृक्ष का एक भाग, एक पार्श्व, एक एकम वह हवन है। यदि सुखी होना है, समृद्ध होना है और जीवन मुक्त होना है तो यज्ञ करे। दूसरी भाषा में योग करे। यज्ञ और योग आप गहनता से बात करोगे एक ही बात है। यज्ञ करो, योग करो, समर्पण करो, सर्वस्व स्वाहा करो, वही योग है, वही यज्ञ है। तो हम यज्ञ करें। पहले तो हम अग्निहोत्र का ही देखते हैं, वो कितना विशाल है। एक पार्ट्स को देखे, वो कितना बहुत कुछ देता है, उसकी चर्चा सामान्य रूप से करते हैं। हवन तो सारे श्रेष्ठ कर्म है, हवन है। सारे प्रकृति हवन कर रहा है, सारे पशु पक्षी प्राणी हवन कर रहे हैं, सारी प्रकृति हवन कर रहा है। हवन मतलब यज्ञ कर रहा है। और हम जो कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं, अग्नि प्रकट कर रहे हैं, उसमें अच्छी अच्छी औषधियां डालते हैं, वह हवन है, वह होम है, वह देव यज्ञ है, वह अग्निहोत्र है। तो महर्षि दयानंद जी भी कहते हैं कि हम सभी मिलके और व्यक्तिगत भी यज्ञ करें, हवन करें, होम करें। हवन का मतलब जो अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेघ पर्यंत हम अग्नि को प्रकट करें और सारी प्रकृति को समृद्ध करें और लोक में, प्रजाओं में सुख की विस्तारित हो, ऐसा प्रयास करें। यह हवन की बात है, यह होम की बात है। लेकिन जब यज्ञ करें, यज्ञ का मतलब ही सर्वस्व दे देना, औरों के लिए दे देना, औरों के लिए जीना। एक माँ है, बच्चा भूखा है तो बच्चे को कहते हैं कि तू कितनी रोटी, मैं रोटी बनाती हूँ, कितनी रोटी खाएगी? बच्चा कहता कि मैं दो खाऊंगा। बच्चों के लिए 2 बना दी, खुद के लिए भी 2 बना ली। फिर बच्चा को अधिक भूख लगी है, 2 रोटी खा जाता है और माँ को बोलता है आज तो मुझे बहुत भूख लगी है और अच्छी भी आपने रोटी बनाई है, सब्जी भी बनाई है, तो और मुझे चाहिए। तो लो और एक ले, वो लिया और भूख लगी, अपनी जो 2 बची थी वो भी दे दी। तो आप बताएं, माता ने संतान के प्रति जो दिया, समर्पित किया अपने भाग का भी, और जो कुछ बचा था, कुछ नहीं बचा था, चलो आज तो कुछ भी खा लेंगे। जो सब्जी थी, जो चारों ओर से थोड़ा सा वो थोड़ा चाट के खा लिया और पेट पानी पी के सो गए और तृप्त शांत हो गए। वहां की कोई बात नहीं, बेटा तो मेरा ठीक भूख से पर भर पेट खाया। तो क्या यह यज्ञ है, हवन है, क्या है? माता ने संतान के प्रति यह किया, यह क्या है? आप बताएं। यज्ञ है। और भी बताएं। यह यज्ञ नहीं है, माँ की ममता है यहाँ पर। माँ की ममता है अपने प्रति, सहजता से, प्रकृति से, वो सहजता से माँ अपने जी जान से अपने बच्चे को करेंगे। लेकिन यज्ञ तब बनेगा जब औरों को, जब ननद जेठानी का लड़का आएगा, अपने बाप का, अपने बेटे का बाप का भी देगा, तो वो यज्ञ बनेगा। तो सुखी होना हो तो यज्ञ करो, हवन तो करना ही है, ये हवन होम करना ही है। यज्ञ में हवन का समावेश हो जाता है। हाँ, मान लो छोटा गौण रूप में यज्ञ कर सकते हैं। माता ने यज्ञ किया, समर्पण किया, सब कुछ दिया, लेकिन जब तक वो औरों के लिए, औरों के बच्चों के लिए, गरीबों के बच्चों के लिए, जेठानी देरानी के बच्चों के लिए देगा नहीं, तब तक है। माँ क्या करती है? चल आजा, खेलता है तो बच्चे को बुला लेता है,
ले ये ले, कुछ कहना नहीं, बताना नहीं, खिला देता है, आनंदित होता है। वो मित्र को कहने जाता है मत बोल, ऐसा मत कर। तो जब ऐसा ये अपनापन स्वार्थ भाव जब तक त्यागेगा नहीं, माँ नहीं त्याग करेगी, तब तक वो यज्ञ नहीं बनेगा, वो आहुति परमात्मा के चरणों में नहीं जाएगी। पुण्य कर्म होगा, आप कह स्वर्ग रहे मिलेगा, थे सुख वो मिलेगा। आप कह रहे थे वो निष्काम कर्म नहीं होगा उनका, हाँ, निष्काम कर्म निष्काम नहीं। कर्म, सकाम कर्म अच्छा है, पुण्य कर्म भी कर रहा है, वो कर्तव्य का पालन कर रही है। माता अपने कर्तव्य का पालन के अपनी जो भावना उसको अभिव्यक्त कर रही है, लेकिन जब औरों के लिए अभिव्यक्त करेगी तब वो यज्ञ बनेगा, तब वो स्वाहा वास्तव में स्वाहा सार्थक होगा। तो मैं हवन के लिए, होम के लिए क्या क्या लाभ होते हैं, वो जो मैं लाभ दिखाता हूँ वो एक एक मंत्र है, एक एक मंत्र उसका अर्थ के अनुसार दिया है, एक एक चैप्टर दिया है शब्दार्थ पदार्थ के साथ। लेकिन मैं केवल मैं क्या क्या लाभ अग्निहोत्र करने से, होम करने से, हवन करने से, और हवन करना, होम करना ये कोई पुण्य काम नहीं है। आप क्या मानते हो, क्या पुण्य कार्य है हवन करना? पुण्य कार्य है, ये कर्तव्य है हमारा। हाँ कर्तव्य है। जैसे स्नान करना कर्तव्य है, दंत मंजन करना कर्तव्य है, बच्चे का पालन पोषण करना वह भी कर्तव्य, ये कोई पुण्य कार्य नहीं है। लेकिन औरों के लिए हवन करेंगे, औरों के लिए अपना स्वार्थ त्याग के करेंगे, तब वो हवन यज्ञ बन जाएगा, वह होम यज्ञ बन जाएगा। भावना औरों की प्रसार हो और ईश्वर प्राप्ति के लिए जब ये सब कार्य करेंगे, सब वो यज्ञ कहलाएगा। रोज होम करते हैं अपने लिए शुद्धिकरण के लिए, लेकिन ये प्रभु आपकी आज्ञा का मैं केवल पालन कर रहा हूँ, यह भावना, और आपकी प्राप्ति के लिए करता हूँ, तब वो यज्ञ, वो हवन हमारे ईश्वर के चरण में जाएगा, मतलब वो ईश्वर प्राप्ति में साधन बनेगा। हवन से मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन यज्ञ करने से भी मोक्ष मिलता है। मोक्ष अपवर्ग मिलता है, मतलब व्यापक हम विस्तार करें, सोचे, चिंतन करें तो यज्ञ से भी परमात्मा प्राप्त होते हैं। अग्निहोत्र होम करने से, वहां तक रुक जाने से हमें स्वर्ग मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। तो यज्ञ करें, तो यज्ञ करने तो हम भौतिक भी सुख प्राप्त करेंगे, और आनंद, जो अनंत आनंद है जो परमात्मा में, वह भी प्राप्त, परमात्मा का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं यदि हम यज्ञ करते हैं, होम करके, हवन करके रुक नहीं जाते। तो मैं बात कर रहा हूं कि क्या क्या लाभ होते हैं उसकी, जो अग्निहोत्र करने से, अग्नि देवता को प्रसन्न करने से क्या क्या लाभ होता है। अग्निहोत्र करना कर्तव्य है, पुण्य नहीं है, लेकिन नहीं करना, होम नहीं करना, हवन नहीं करना, वो अवश्य पाप है। नहीं करना पाप है और करना पुण्य काम नहीं है, कर्तव्य का पालन है। हम स्नान करते वो पुण्य काम नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। उसके फायदे अग्निहोत्र करने से, अग्निहोत्र करने से सबसे पहला अन्न, धन, बल, विज्ञान, विजय, उत्कर्ष आदि प्राप्त होते हैं। ये सारे वेद मंत्र उसका नंबर तक मेरे पास है। फिर दीर्घ आयुष्य प्राप्त होता है, सफलता, निवास, सुवीर्य, वृद्धि, पाप मुक्ति होती है। चौथा, पराक्रम, मोक्ष और दिव्य गुण प्राप्त होते हैं। अग्निहोत्र करने से पालन पोषण होता है और पाप से रक्षा होती है। देव यज्ञ होम करने से पाप का निवारण और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और पुष्टि, शत्रु का विनाश, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, माया का ध्वंस होता है, राक्षस का विनाश होता है। यह सारे मंत्र है, उसका शब्दार्थ पदार्थ भी मेरे पास है। धन, बल, शत्रु से रक्षा,
पुत्र पौत्र से युक्त घर बना रहता है। अकीर्ति, पाप और दर्प का नाश होता है। धन, तेज और यश बढ़ता है। बल, शत्रु पराजय, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। यश, गोधन भी प्राप्त होता है। गोधन की प्राप्ति और रक्षा भी होती है। रोगों और पापों से मुक्ति होती है। घोड़े, यश, पाप मुक्ति हो सकती है, होती है। धन, पुत्र, विजय, तेज, वृद्धि, यश आदि प्राप्त होता है। यज्ञ हवन करने से यज्ञ करने से नहीं, यज्ञ तो बड़ा विशाल है। सद्विचार, सत्कर्म, धन की प्राप्ति होती है। रोग निवारक सामर्थ्य प्राप्त होता है। पाप नाश, दुग्ध, अन्न का विनाश होता है। पाप नाश, दुग्ध, अन्न, धन, यश, पुत्र आदि प्राप्त होते हैं। सहस्त्र लाभ होते हैं, यह भी वेद में बताया, सहस्त्र, अगिनत। रोग एवं काम क्रोधादि का विनाश होता है। किस प्रकार के रोग का निवारण होता है, जैसे मानसिक है, शारीरिक, प्राणी, ये सब है। वो डिटेल में जाएंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। तो बहुत सारे जो उसमें विवेकपूर्ण, शुद्ध, पुष्टिदायक जो जैसा जिस समय जितनी मात्रा में डालना चाहिए उतनी ही डाली जाए तो कैंसर जैसे भी रोग का पूर्णतः उसका विनाश होता है। और आने वाले रोग, अनागत रोगों से भी मुक्ति मिले। रोग से हम बचे रहते हैं। अन्य जगह रोग आ जाए लेकिन हम सुरक्षित बने रहेंगे यदि हम हवन करेंगे, होम करेंगे और वो पदार्थ विद्या जानकर, रसायन विद्या जानकर, औषध विद्या जानकर करेंगे तो विशेष लाभ होगा। इतना ही नहीं, गृह रक्षा, तेज, बल, वृष्टि, रोग निरोधक शक्ति देव यज्ञ करने से प्राप्त होता है। हमारा कल्याण होता है। भद्रता, प्रशस्ति होती है। मोक्ष, योग सिद्धि होती है। इच्छा की सिद्धि होती है, पूर्ति होती है। प्राण एवं इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है। दीर्घ जीवन, बुद्धि की वृद्धि होती है। अन्न, कीर्ति, संतान की प्राप्ति, स्थिर ऐश्वर्य और पुत्र भी प्राप्त होते हैं। अमति, कुमति, विनाश, कुमति का विनाश, अमति का विनाश और कल्याण होता है। गृह रक्षा होती है, तेज बढ़ता है। शरीर रक्षा, दीर्घायुष्य, वर्चस्व, अंगों की पूर्णता आदि होती है। दीर्घायुष्य, वर्चस्व, संतान, धन, पुष्टि, आनंद, रक्षा, प्रबोध, सच्चरित्र, उत्तम आयु, आनंद, अमृत, कल्याण, मोक्ष, प्रजनन शक्ति, वंध्यत्व भी दूर होता है। गर्भ धारण करने की क्षमता बन जाती है। स्वास्थ्य प्राप्ति, प्रबोध, ऐश्वर्य, क्षत्य भाव, जो क्षत विक्षत हमने करने वाले ऐसे जो पदार्थ है उनसे हम बचे रहते हैं, वो भाव को दूर हटाते हैं। यश अयज्ञिक की निंदा भी नहीं होती। तो इस प्रकार से 40 चैप्टर है जो शब्दार्थ पदार्थ के साथ क्या क्या बताया है, ये वही शब्द है जो मैंने आपको पढ़ के सुना है। तो अग्निहोत्र की इतनी महिमा है, केवल अग्निहोत्र की, हवन की, होम की। तो इसके आगे यदि यज्ञ के विस्तार करेंगे तो कितना यज्ञ, यदि विद्वानों की रक्षा करना, विद्वानों का मान सम्मान करना, जो अच्छे अच्छे कर्म करना, सद्गुणों का आधान करना, दुर्भावना को दूर करना, स्वार्थ भावना से ऊपर ईश्वर प्राप्ति के लिए सारी चेष्टाएं करना, ये सब यज्ञ है। तो उससे तो सीधा मोक्ष में ही सकाम से, पुण्य काम से ऊपर उठना। अभी आचार्य जी क्या इस प्रकार निष्काम शुभ कर्म करते रहना, तो ये यज्ञ ही है। तो हम अग्निहोत्र तो नित्य प्रति करना अनिवार्य है, नहीं करना पाप है, करना वो हमारे लिए बड़ा अच्छा, आगे बढ़ाने वाला, उन्नत करने वाला, अपने आप को संतुष्ट करने वाला ये कार्य है, हमें अवश्य करना चाहिए। मैं बोलता हूँ, मैं भी आलस प्रमाद करता हूँ, लेकिन प्रयास पूरे करना चाहिए। और जितना भी हो पूरी श्रद्धा से
कंजूसाई, हम कभी जाते हैं तो इतना कंजूसाई करते हैं, इतना ही घी, केवल मात्रा 10-15 आहुति चम्मच भी नहीं होती, इतना भी नहीं होना है। अच्छी वस्तु है, बेस्ट वस्तु मानते तो उसको बढ़िया देना चाहिए। कभी हम जाते हैं तो पड़ोस वाले देते लो ये कोपरा है, इसमें डालना हवन में, और देखते हैं कि क्या डाल है, खा नहीं सकते, जो बेकार है। ऐसे दाने से क्या पुण्य मिलता है? पाप नहीं लेना चाहिए, लेना पड़ता है लेकिन डालते नहीं। तो अच्छी वस्तु, घी बेस्ड वस्तु डालनी चाहिए, क्योंकि हमारा वो धर्म तो उन्नत करने वाला है और प्रभु प्राप्ति का साधन घी बेस्ड होना चाहिए और पूरी श्रद्धा से देना चाहिए। ओम शम। शांति पाठ गुरु जी, करते जो हम खा नहीं सकते वो यज्ञ में, हवन में नहीं डालना चाहिए। जो हाँ हम खा बिल्कुल, नहीं सकते वो नहीं डालना चाहिए। अच्छी से अच्छी वस्तु डालें, भले थोड़ी कम लेकिन अच्छी वस्तु। हम चलते कि ये कीटाणु पड़े, चलो इसका उपयोग कर लेंगे, नहीं, कीटाणु चलो कीटाणु पड़ के निकाल देंगे फिर डालेंगे, लेकिन ताजी आई वस्तु क्यों ना डाले? भावना यही होनी चाहिए कि बेस्ट डालना है, जो मुझे प्रिय लगता है वही डालना है। जो हवन यज्ञ का 100वां भाग है, ऐसा मैंने पढ़ा है एक जगह कहीं। हाँ हाँ, हवन तो ये 100वां भाग है, यज्ञ तो बहुत बड़ा है। सारे यज्ञ कर रहे हैं, केवल मनुष्य ही का यज्ञ नहीं करता, सारे यज्ञ, हमारा शरीर यज्ञ कर रहा है, ये ऋतु यज्ञ कर रहे हैं, ये सूर्य यज्ञ कर रहा है, चंद्र तारे सितारे सब यज्ञ कर रहा है। मनुष्य ही सीधा होते हुए भी टेढ़ा चलता है और टेढ़े वाले सारे सीधे रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें ईश्वर आज्ञा का पालन करना चाहिए। ईश्वर आज्ञा हमारे कल्याण के लिए, ईश्वर प्राप्ति में सहयोग देने वाला है, तो हमें यज्ञ करना चाहिए, हवन भी करना चाहिए। हवन एक पार्ट्स है, पार्ट्स को पकड़ते बड़े बड़े थड़ बड़े बड़े वृक्ष को यज्ञमयी बनाकर अपने जीवन ही यज्ञमयी बने, अग्निमयी बने, ऐसा हमें करना चाहिए। ओम शम। ओम जौ शांतिरंतरिक्षे